हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए, नेट के लिए, जेएम के लिए, गेट के लिए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों पढ़ते हो। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने ये दोनों रिएक्शन ही साथ क्यों ली, क्योंकि जो ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ये अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो सबसे पहले हम अगर मैं इनका देखूँ दोनों का, तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो अल्डोल कंडेंसेशन होती है ना, ये तभी होगी जब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। जिन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन होता है उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, अल्डोल कंडेंसेशन होती है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया एसिटिल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, क्या नाम होता है इसका, एसिटिल्डिहाइड। क्या है ये एसिटिल्डिहाइड जो है, इसमें जो ये कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, फिर क्या होता है बीटा गामा। तो इसमें क्या अल्फा पे हाइड्रोजन है, हाँ है। इसमें क्या एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH, क्या इसमें अल्फा कार्बन, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा तो भाई इससे आगे कोई कार्बन ही नहीं है। और दूसरा क्या है PHCHO क्या है, ये अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये क्या है, एक बेंजीन है। इसके ऊपर क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच है। ये कार्बोनिल ग्रुप से अगली पोजीशन कौन सी होती है, अल्फा। ये अल्फा है, क्या इस अल्फा पे हाइड्रोजन है, नहीं है। ये ऑलरेडी कार्बन की जो वैलेंसी हो 4, पूरी 4 कार्बन अटैच है इसमें। तो जिन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, फिर उसके बाद देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी एल्डिहाइड होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगी। फॉर एग्जांपल CH3, क्या CH3CHO, इसके कितने मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किस में कराऊंगा, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो रिएक्शन जो होती है उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो हम, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है मैं आपको बता देता हूँ क्या बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका प्रोडक्ट बनता है। जो वो मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन, हाँ CH3, जैसे अगर मैं इसको बनाऊं CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये अल्फा पे हाइड्रोजन है, हाँ अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है उसकी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम किसी में भी रिएक्शन करा देते हैं। जो एसिडिक मीडियम होती है उसका अलग मैकेनिज्म होता है, जो बेसिक मीडियम में अगर अल्डोल कंडेंसेशन होती है तो उसका अलग मैकेनिज्म होता है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, जो फर्स्ट स्टेप रहता है उसमें डिफरेंस रहता है। तो अगर हम देखें इसका मैकेनिज्म, आपको अगर मैं बताऊं एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में बताऊं, अगर मैं पहले लेता हूं, कौन सा लेता हूं, अगर मैंने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता हूं, कौन सा, एसिडिक मीडियम, सिर्फ जो है फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस होता है, जो सेकंड स्टेप होता है वो दोनों में सेम होता है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन होती है कि मैंने क्या लिया, इसका ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटिल्डिहाइड मैंने ले लिया। उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, बेस के साथ। बेस क्या होता है, एसिड के साथ। एसिड क्या है, H+ के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं क्या होगा। जब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करते हैं। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ H। तो ऑक्सीजन ने H ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा, CH3COH और यह क्या हो जाएगा H, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, H2O के साथ होती है। किसके साथ, H2O के साथ। जो ये CH3 है, ये CH3 जो है, इससे क्या करता है, वाटर क्या करता है, एक H+ ले लेता है। जब H+ लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव बन जाएगा। CH2 ये H+ चला जाएगा तो ये जो नेगेटिव ये इधर आएगा, CH2 नेगेटिव
और C क्या बन जाएगा यहाँ, क्या बनेगा यहाँ, क्या बनेगा, ये इधर अटैक कर देता है, इसका पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये क्या बनता है OH और ये क्या था H, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और ये क्या है H। ये क्या होता है, इसका नाम क्या है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्या है, ये इनोलेट आयन, ये अल्कोक्साइड आयन भी बोल देते हैं। तो ये क्या फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन क्या होता है एसिडिक मीडियम में कि H+ के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के लोन पे क्या करते हैं H+ पे अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के होने का इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। एक वाटर क्या करेगा इस H को लेके यहाँ CH2 नेगेटिव, ये क्या करेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज जो आया था इसको इनोलेट आयन या ये नेगेटिव इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये क्या बनेगा इनोलेट आयन। अगर मैं इसकी रिएक्शन किस में कराता हूँ बेसिक मीडियम में, किसकी रिएक्शन कराता हूँ बेसिक मीडियम में, किस में कराता हूँ, ये सिर्फ एक होगा चाहे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो चाहे बेसिक मीडियम में। अगर जब मैं इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराता हूँ तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इसमें भी क्या था CH3 C डबल बॉन्ड, डिफरेंस क्या है, ये तो सबस्ट्रेट तो सेम, इसकी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसमें होता है, जो ये फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है ये बोलते हैं इसको फर्स्ट स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। क्या है ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। जो इनोलेट आयन बनता है इसके सिर्फ इसमें भी जो एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होगी तो भी इनोलेट आयन बनता है, अगर बेसिक मीडियम में होगी तो भी इनोलेट आयन बनेगा, हमें अभी देखेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन पे क्या होता है H+ अटैक करके S, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये OH मैंने क्या लिया एक एसिड बेस लिया, तो ये क्या होता है इसके साथ जो ये कार्बन है इसके साथ क्या है 3 हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं, ये बेस क्या करेगा इसमें से एक हाइड्रोजन ले लेगा, जब ये एक हाइड्रोजन ले लेगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा इधर जाएगा, तो क्या बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, और ये नेगेटिव क्या करता है इधर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव और H, ये क्या करता है वाटर से क्या ले लेता है H+ ले लेगा, वाटर से H+ ले लेगा तो क्या बन जाएगा ये भी CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये भी क्या बन गया इनोलेट आयन। क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, ये भी CH2 COH इनोलेट आयन, ये भी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो दोनों का सेम ही होता है, दोनों में प्रोडक्ट जो बनता है वो तो सेम ही बनेगा इनोलेट आयन, सिर्फ फर्क क्या रहता है मैकेनिज्म में। जब एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के लोन पे H+ पे अटैक करते हैं तो इनोलेट आयन बनता है। इसमें क्या होता है जब बेस के साथ रिएक्शन होगी तो बेस क्या करेगा एक H को लेके CH2 नेगेटिव, ऐसे मैकेनिज्म होता है सिर्फ बेस एसिडिक मीडियम, और ये एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म है, ये बेसिक मीडियम का, ये कौन सा है फर्स्ट, और फर्स्ट स्टेप में क्या होती है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, ये बन गए इनोलेट आयन। अब ये सिर्फ हमने तो यहाँ दो मॉलिक्यूल लिए थे CH3 CH2 के, दो लिए थे। अब क्या करता है दूसरा क्या करेगा जो इनोलेट आयन है एक CH3 CH2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन होने के बाद क्या रिएक्शन होती है। तो अगर मैं एक का मैकेनिज्म मिटा देता हूँ बेसिक मीडियम का, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, दोनों का जो इनोलेट आयन है वो सेम ही बनता है, तो एसिडिक मीडियम में चाहिए रिएक्शन करा दो चाहिए बेसिक में। फिर क्या होता है जो ये इनोलेट आयन बना ये क्या करेगा जो दूसरा ये था CH3 CH2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या है फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, कौन सा स्टेप है फर्स्ट स्टेप, ये कौन सा है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन किसके साथ होगी, ये एक CH3 C डबल बॉन्ड एक था उसने रिएक्शन करके क्या बना लिया इनोलेट आयन, CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये क्या करेगा इनोल फॉर्म है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में, ये OH क्या है ये इधर आएगा, ये क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा ये CH3, जब ये CH3 और यहाँ जब ये अटैक करेगा कार्बन, ये इसके पास क्या एक हाइड्रोजन हो गया और ये ऊपर क्या आ जाएगा O नेगेटिव और इसके साथ ये क्या अटैच हो जाएगा, जब ये यहाँ अटैक करेगा तो इसी के साथ अटैच होगा ना CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या करेगा वाटर से क्या ले लेगा H+ ले लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O नहीं CH2 आएगा ना बीच CH2 C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया इसका प्रोडक्ट बन गया, और ये क्या है
अल्फा पोजीशन है, ये इससे अगली पोजीशन क्या होती है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो बीटा पे क्या OH ग्रुप है, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो ये क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, क्या है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मतलब कि जब ये पूरी एल्डोल कंडेंसेशन ये इसका प्रोडक्ट है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है ये CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये इसका क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया। कि जब एल्डोल कंडेंसेशन कि जब एसिटिल्डिहाइड वो एल्डिहाइड जिनके पास क्या हो अल्फा हाइड्रोजन हो, ये अल्फा हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन पे, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा दो बेसिक मीडियम में, मैंने दोनों करके बता दी, किसी में भी कर लेना, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट कैसे बना, सबसे पहले एक CH3CH जो है वो क्या करेगा H+ या बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा इनोलेटाइन, फिर इनोलेटाइन क्या करेगा जो दूसरा CH3CH होता है उस पर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा ऐसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या है अल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है, ये इसका प्रोडक्ट बन गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इतनी ही है, और अगर मान लो अगर आपको ये एडवांस में आपको बता रहा हूँ, अगर सेकंड स्टेप में हीट दे दे, क्या दे दे, अगर सिर्फ H बोल दिया कि ये दो एल्डिहाइड ये दे दिया, उसकी रिएक्शन H+ या OH के साथ कराई तो ये प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है ये प्रोडक्ट बनाना है, ये फर्स्ट स्टेप का। अगर सेकंड स्टेप में आपको हीट गिवन हो, क्या हो हीट गिवन, तो क्या होता है वाटर का लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है वाटर का लॉस होता है। हीट में क्या होता है जब हीट में रिएक्शन होती है तो क्या होता है ये जो दो हाइड्रोजन है, कौन से, ये जो दो हाइड्रोजन है ये क्या करता है कि बेस क्या करता है ये हाइड्रोजन ले लेता है, जब बेस ये हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3COH CH नेगेटिव और ये C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या करता है ये ऐसे ही इसको बाहर निकाल देता है, किसका लॉस हो जाता है वाटर का लॉस होकर प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या है CHO CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट ये बन गया। तो अगर हमें H+ और OH सिर्फ गिवन हो तो हमें ये प्रोडक्ट बनाता है, अगर फर्दर हमें रिएक्शन कराए और हीट दे दे तो क्या बनाना है वाटर निकाल के OH लॉस्ट होके क्या बन जाएगा, और ये जो रिएक्शन होती है कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जो OH का लॉस होता है ये E1CB के, किसके E1CB के, SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, तो जैसे E1 और E2 रिएक्शन होती है, जैसे SN1 रिएक्शन कैसे होती है, डायरेक्ट क्या करता है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, जैसे ये कोई कार्बन है, ये क्या टर्सरी कार्बन मान लो यहाँ CH3 है या क्या है मान लो एक Cl अटैच है, ये क्या करता है लॉस्ट कर देता है और क्या बन जाता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, और फिर क्या करता है कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, और ये किसमें होती है SN1 में। SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ये CH3Cl है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है सीधा इस कार्बन पे अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देता है। E1CB में क्या होता है कि पहले नेगेटिव चार्ज बनता है, वो नेगेटिव जो अटैक करता है OH बाहर निकलता है, वो क्या होता है E1CB, तो ये रिएक्शन किसके थ्रू होती है E1CB मैकेनिज्म के। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन हो गई है। कि फिर से बता दूं एक बार क्या होता है कि दो एसिटिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना अच्छे से। कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो समझ ना आए तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपको उसका बता दूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही, जो भी होगा वो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर सेकंड स्टेप में हीट दे दे तो वाटर का लॉस होके ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो हुई ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मेरी तरफ से खत्म हो गई। तो अब मेन बात ये है कि अल्डोल कंडेंसेशन कौन से एल्डिहाइड्स में होती है जिनके पास क्या रहता है अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आपको 4 ऑप्शन देके पूछ ले कि कौन से मॉलिक्यूल्स में ऐसी अल्डोल कंडेंसेशन होगी जिनमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एसीटोन ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये कौन सी अल्फा पोजीशन, ये भी क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये क्या है एसीटोन, क्या है ये एसीटोन है, ये क्या है एसीटोन है। इसकी रिएक्शन क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा, हाँ बिल्कुल देगा ये अल्डोल कंडेंसेशन।
ये एल्डोल कंडेंसेशन जब देगा तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इसके 2 मोल लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तो जो 1 मोल है वो क्या करेगा, जैसे मैंने बना दिया CH3, ये ऐसे बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, H और H और C डबल बॉन्ड O CH3। मान लो मैंने इसकी एसिडिक मीडियम में बनाई, जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये क्या बन गया CH3। जब और फिर ये क्या करेगा, ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो इनोलेट आयन जो बना था, ये क्या करेगा, इसका जो दूसरा एसीटोन का जो मॉलिक्यूल था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। जब ये क्या करेगा, ऐसे रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और यहाँ क्या होगा CHOH और यहाँ क्या हो जाएगा ना, यहाँ क्या आएगा CH3 है ना, CH3। ये कार्बन जो है इसके क्या 2 CH3 और यहाँ क्या जाएगा OH और यहाँ क्या आएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन जाता है, इसका प्रोडक्ट बन जाता है। जब सबसे पहले हमने क्या ली थी, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन कराई। अगर इसकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है ना, वो क्या रहती है कि जो CH3 C डबल बॉन्ड OH है उसमें बहुत अच्छे से होती है। उसमें बहुत अच्छे से क्यों होती है कि सेकंड स्टेप में क्या होती है कि ये क्या है, ये क्या होता है, ये जब अटैक करता है, ये जो इनोलेट आयन है ये अटैक करेगा। ये अटैक कहाँ, आप सोचो, एक तो ये दे दिया एसीटोन, एक दे दिया एसिटिल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये यहाँ अगर इसको चॉइस मिल जाएगी, ये यहाँ अटैक करे या यहाँ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल इसका दे दिया, इसको इसके साथ रिएक्शन करनी है इसके, तो ये किसके साथ करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। इसके साथ रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि आप खुद सोचो, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, जब इधर अटैक करेगा, अच्छे से अटैक कहाँ करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा होगा। तो ये जो है एसीटोन में क्या रहता है कि ये इसके साथ 2 CH3 अटैच है और यहाँ क्या है, सिर्फ एक CH3 अटैच। तो ये CH3 क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सबसे, तो मेरा कहने का मतलब कि जो एसीटोन है वो रिएक्शन अच्छे से नहीं देता, एल्डोल कंडीशन देता तो है लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो कम बनता है। वो क्यों बनता है, क्योंकि एक तो पहला रीजन तो क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट कारण प्लस आई इफेक्ट जो करते हैं ये CH3। तो ये क्या करते हैं, ये इसके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। तो ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो पाता, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कम भूखा है, इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये CH3 ऑलरेडी इसके पास क्या कर दे रहे हैं, डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, किससे, प्लस आई इफेक्ट से। और इसमें क्या है, सिर्फ एक ही CH3 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन, ये जो ज्यादा, जो दूसरा CH3 जो दूसरा मॉलिक्यूल इनोलेट करने अलावा जो दूसरा जो सबस्ट्रेट रहता है वो क्या करता है, ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, समझ रहे हो ना। इसमें क्या है, 2 CH3 आ गए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट्स, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, और इसमें सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ ज्यादा रिएक्शन होगी, ये कम रिएक्शन होगी। इसलिए जब हम CH3 एसीटोन की, इसलिए जब हम एसीटोन की क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, किसकी, एसीटोन की, किसकी रिएक्शन करते हैं, एसीटोन की रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं किसकी, एसीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं और उसकी रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, जब जो एल्डोल प्रोडक्ट जो भी बनेगा, मैंने बना के दिखाया, जो प्रोडक्ट बनता है वो कम बनता है। क्यों कम बनता है, इसका पहला रीजन क्या है, ये क्या है, लेस फेवरेबल होता है। जो कीटोन होता है, कीटोन इज लेस फेवरेबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के लिए लेस फेवरेबल रहता है। क्यों रहता है, मैंने बता दिया। इसका पहला रीजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो ये 2 ग्रुप रहते हैं, ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये जो सेंटर होता है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या रहता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जब इनोलेट आयन क्या करता है, इस पे इनोलेट आयन तो क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इनोलेट आयन क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो ऑलरेडी डोनेट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट से। जब ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रह पाता, इसलिए
दूसरा रीजन क्या है कि एक तो CH3 सोचो C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें दो CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये क्या करता है जब इनोलेट आयन, जब CH2 डबल बॉन्ड COH HCH3 जब ये ऐसे अटैक करता है इस पे, तो ये क्या करता है यहाँ इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में एसिटिल्डी है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या है हाइड्रोजन, यहाँ क्या है एक CH3, इसमें क्या है थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी, दो रीजंस की वजह से जो है कीटोन जो होता है वो अल्डोल रिएक्शन में कम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? एक तो CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो ये जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रह पाता, दूसरा क्या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो अटैक करता है उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाता, किसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसलिए जो प्रोडक्ट की जो होता है वो क्या होता है कम बनता है। इसलिए जब भी हम एसीटोन की किसकी जब भी एसीटोन की क्या करेंगे, रिएक्शन तो होती है लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है कम होती है, कम होगी क्यों, रिएक्शन तो होगी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, तो जब भी एसीटोन की रिएक्शन होगी तो हम क्या करते हैं उसके साथ जब रिएक्शन होती है तो उसमें BaOH2, ये क्या है बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करते हैं जब आप लैब में जाओगे ना, जब आप देखोगे जब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराओगे, जब आप कभी लैब में जाने का मौका मिलेगा, तो क्या रहता है कि जब एसीटोन की जब हम अल्डोल कंडेंसेशन, तो एक स्पेशल अपरेटस रहता है, उसमें क्या करते हैं कि एसीटोन के साथ एसिडिक मीडियम के साथ थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, BOH2 डाल देते हैं, ताकि रिएक्शन थोड़ी सी उससे क्या होती है अच्छे से होती है, क्योंकि इसमें तो अच्छे से नहीं होती अल्डोल कंडेंसेशन। क्यों नहीं होती है? दो रीजन की वजह से, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक से, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाले की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कम होती है, इसलिए हम BOH2 दो क्या होता है रिएक्शन में थोड़ा सा डाल देते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसकी वजह से क्या होता है रिएक्शन थोड़ी ठीक ठाक प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए जब एसीटोन कभी भी रिएक्शन करता है उसके साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डाल देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एसीटोन की जब रिएक्शन होगी अल्डोल कंडेंसेशन, तो हम क्या डालते हैं उसमें थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या डालते हैं BOH2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BaOH2 डालते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ताकि जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। तो ये थी ओवरऑल अल्डोल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। शायद आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि एसिटिल्डिहाइड के केस में बता दी मैंने अल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा कौन सा केस था एसीटोन के केस में। एसीटोन के केस में बता दिया कि रिएक्शन कैसे होती है। एसीटोन की जब भी रिएक्शन होती है हम क्या डाल देते हैं BOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल देते तो क्या होती है रिएक्शन अच्छे से हो जाती है। अब दूसरी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी में बात करी थी हमने? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको बताया, तो कैनिजारो रिएक्शन किन में होती है? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कौन कौन से एग्जांपल बताए थे? HC डबल बॉन्ड OH, PHCHO, इनमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इनमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। तो हम क्या लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूं मैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। जब दो HCHO की रिएक्शन हम करा देते हैं कौन से मीडियम में कराते हैं? बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो हम देखेंगे। तो क्या होता है कि बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जैसे जिसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमने HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या था ये? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है ये? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? HCHO को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या होता है? इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन देता? कौन सी रिएक्शन देगा? कैनिजारो। इसमें क्या करते हैं हम? इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? OH नेगेटिव के साथ। जब हम रिएक्शन करेंगे तो OH नेगेटिव क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ क्या करेगा? अटैक करेगा। तो क्या बनेगा? H, ये क्या था? ये कार्बन, इसके साथ क्या एक और अटैच, यहाँ क्या आ जाएगा? O नेगेटिव आ गया, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? OH। OH आ गया। अब क्या होता है कि एक और क्या आएगा? बेस आएगा, एक और बेस आएगा। वो क्या करता है? ये जो H है इसको भी ले लेगा। जब एक जो बेस होगा वो इस H को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा? यहाँ HCO नेगेटिव, O नेगेटिव, और ये H मैंने इधर बना दिया थोड़ा सा ताकि रेजोनेंस। अब ये क्या होगा? यहाँ दो नेगेटिव आ गए। अब ये क्या करेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? इधर रेजोनेंस करेगा। जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या होता है? ये जो H नेगेटिव का ट्रांसफर होगा, H नेगेटिव क्या करेगा? चला जाएगा।
H नेगेटिव कहाँ जाएगा वो हम देखते हैं। तो ये जब H नेगेटिव चला जाएगा तो क्या बनेगा, H, इसकी रिएक्शन किसमें होती है, बेस, और बेस कौन सा ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं हम, क्या, बेस। तो क्या बनेगी H, ये क्या बनेगा, क्या बन जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ एक और क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, H C डबल बॉन्ड और O नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक सोडियम पॉजिटिव। अब ये क्या करता है, H का क्या हुआ, H प्लस का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, क्या जाता है यहाँ से, H प्लस बाहर निकलता है, क्या निकलता है, H प्लस, क्या निकलता है, माइनस H प्लस। और कैनिज़ारो रिएक्शन में जो ये स्टेप होता है कि H प्लस कितनी तेजी से निकल रहा है, कितनी तेजी से, ये H प्लस क्या करेगा, तो ये जो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS स्टेप। कौन सा स्टेप होता है ये, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैनिज़ारो में कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये जो H प्लस का जो ट्रांसफर होता है, ये H नेगेटिव का, H नेगेटिव का, सॉरी H नेगेटिव, H प्लस नहीं, ये क्या अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये जो है पूरे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो क्या होता है, H नेगेटिव होता है, क्या होता है, H नेगेटिव। H नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, ये क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर है। कहाँ क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। ये हाइड्राइड कहाँ ट्रांसफर होता है, कि जो हमने दूसरा CHO लिया था, H फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिया था, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या लिया था, दूसरा लिया था। ये जो H नेगेटिव था, जो यहाँ H नेगेटिव निकला है, ये H नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये यहाँ अटैक करेगा, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो गया, O नेगेटिव हो गया। और ये क्या करता है, H प्लस ले लेगा, तो H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या, CH3, और क्या बन गया, ये H प्लस लेने के बाद क्या ले ले, बन जाएगा CH3OH, क्या बन गया, ये मिथेनॉल बन गया। और एक प्रोडक्ट क्या बनता है, ये तो दो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, जब रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3OH प्लस, ये क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये क्या बन गए, प्रोडक्ट हैं किसके, कैनिज़ारो रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, किसके, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आपको और भी इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें वो भी बताता हूँ, पहले मैकेनिज्म समझा देता हूँ। मैकेनिज्म कैसे हुआ, हमने 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, HC डबल बॉन्ड, इसमें क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन होती है, बेस के साथ। बेस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, जब यहाँ इस बेस ने अटैक करा तो क्या बना, H और OH, और ये फिर क्या करता है, दोबारा बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को भी ले लेगा, तो ये क्या बने, यहाँ क्या होता है, अब बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो क्या होगा, जब क्या होगा, ये रेजोनेंस से अपना क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट जैसे ही करेगा तो क्या होगा, H नेगेटिव क्या होता है, हाइड्राइड होता है। H नेगेटिव क्या होता है, हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड, ये जो H नेगेटिव निकला ये कहाँ अटैक करेगा, ये जो दूसरा CH3 जो फॉर्मल्डिहाइड था, HC डबल बॉन्ड, यहाँ जब अटैक करेगा और ये H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात आई ये कि इसमें जब 2 मॉलिक्यूल, अब ये क्या है, जब ये क्या लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल लिए, किसके, HCHO के फॉर्मल्डिहाइड के, जब मैं 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ तो एक जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट का क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होता है, एक का ही क्या रहता है, रिडक्शन। ये जो रिएक्शन है अल्डो, जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी। तो एक ही जब क्या हुआ, जब ये HCHO, इसमें क्या हुआ, क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन प्रोडक्ट भी बन रहा है, ऑक्सीडेशन भी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, वो कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिएक्शन HCHO में होती है, किसमें, HCHO में, किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में, तो एक ही, मतलब कि अगर एक ही प्रोडक्ट जब जिसमें ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी, वो कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक ही मॉलिक्यूल का, इसमें HCHO एक ही है, HCHO मतलब कि अगर ये रिएक्शन, जैसे एक ही का मतलब क्या है, अगर ये रिएक्शन HCHO और मैंने करवा दी PHCHO, चाहिए रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन देंगी, हाथ देंगी। ये क्या होती है, ये भी, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या कर देंगे, ये कैनिज़ारो रिएक्शन देंगी। जब ये कैनिज़ारो रिएक्शन, तो ये मॉलिक्यूल अलग लिया मैंने, क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या लिया, HCHO क्या लिया, PHCHO लिया मैंने। जब
इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये मॉलिक्यूल अलग लिया मैंने, ये लिया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन, ना सॉरी क्रॉस कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? क्रॉस कैनिजारो। ये क्रॉस कैनिजारो मैंने क्यों बोली? एक मैंने मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लिया HCHO, दूसरा क्या लिया मैंने? PHCHO, तो दोनों अलग अलग लिए तो ये बोलते हैं क्रॉस। और जब दोनों सेम लेते हैं, दोनों इनमें क्या लिया मैंने? दोनों HCHO, इनको कौन से बोलते हैं? सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। कौन से बोलते हैं इनको? सेल्फ कैन। जब दोनों मॉलिक्यूल, अगर दो PHCHO में, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो PHCHO लेता हूं तो वो कौन सी रिएक्शन देंगी? या फिर मैं दो क्या ले लेता हूं? HCHO, इनकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? NaOH के साथ, जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये कौन सी रिएक्शन के एग्जांपल है? सेल्फ कैनिजारो की रिएक्शन के। मतलब कि किसकी रिएक्शन एग्जांपल? सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। अगर मैं एक HCHO लेता हूं और दूसरा क्या लेता हूं? PHCHO, मतलब दोनों मॉलिक्यूल मैंने अलग अलग लिए, तो उनको कौन से बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्रॉस। ये कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का। समझ रहे हो? क्रॉस कैनिजारो और सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? जब दोनों में सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, दोनों सेम ही लेते हैं, उनको बोलते हैं सेल्फ। दोनों अलग अलग लेते हैं तो उनको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब एक ही मॉलिक्यूल, जो ये HCHO, जब एक ही मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन में, उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जो और जब दोनों का एक ही मॉलिक्यूल हो तो उनको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो जो कैनिजारो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी है, और कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शन। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है क्या? ये तो इनमें एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। जब ये रिएक्शन होगी, जब इसका क्या बनता है? PHCH2OH बनता है, इसका क्या बनता है? HC+O नेगेटिव, Na पॉजिटिव बनता है। तो इसमें एक का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, एक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। एक का इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उनको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन? हाँ, ये भी है रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन यही है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस ना अल्डोल रिएक्शन क्या होती है और कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। तो आज की वीडियो इतना ही। ये